बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ज़िंदा शख्स की खबर की अजाब का वाक़या सुनाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि चंद साल कबल एक जुमायत मानसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जुमायत में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। इनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग इनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सके। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहिब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब क़ब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊंगा। चनांचा ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। सबसे पहले तो इसने अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फौजी नौजवान था। इस फौजी का बयान है कि 1940 की जंग में क़ब्र में असले का एक अर्जी ज़ख़ीरा यानी एक कैंप लगाया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चनांचा इसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। इसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। इस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें उठाई ताकि देखे कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी उठाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई। इसके साथ साथ मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बहुत बढ़ता गया। प्यारे दोस्तों, दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मुंह इस ढांचे के ऊपर मारता है तो सारा ढांचा उखड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चनांचा राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं इसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा, वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जौहर यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर गड्ढे के किनारे पर आकर रुक गया है और कुछ देर के बाद इसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर गड्ढे से निकला। मेरे टांगें जल रही थी, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थी और उबले पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल हो गया था। मैंने अपने साथी को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ना था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चनांचा मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और फिर वहाँ से रिवालफंडी के बड़े फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया था। हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता था। किसी इलाज से अपाका नहीं हुआ मगर मरज़ बढ़ता गया। जैसे जैसे दवाई लगती रही वैसे वैसे जिस्म से गोश्त अलहदा होता गया। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियाँ बच गई थी। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गुल कर अलहदा हो चुका है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाई जिन पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। अल्लाह माफ़ फरमाए।
اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اس واقعے کا سبق کچھ یوں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بعض دفعہ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کرا دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔